सभी को नमस्कार। ये क्लास 6 का संस्कृत का मिड टर्म का मॉडल पेपर है। तो प्यारे बच्चों, आप संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने आपके मॉडल पेपर को 4 भागों में एक्सप्लेन यानी व्याख्या की है। उसकी खंड का में अपठित अवबोधन को पढ़ा, खंड खा में रचनात्मक कार्यम को, खंड घा में अनप्रयुक्त व्याकरणम को। आज हम पार्ट 4 में खंड घा को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों कि हम वीडियो के अंत में आपको प्रश्न की उत्तर लिख करके दिखाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो ये देखो बच्चों, खंड घा में क्या पढ़ करना है आपको? पठित अवबोधन, यानी जो आपकी पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भागा, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से प्रश्न आएंगे। और ये कितने नंबर का खंड है? 22 नंबर का खंड है। इसके अंतर्गत आपका प्रश्न नंबर 9 होता है। एक अनुच्छेद आएगा। अनुच्छेद जानते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में पैसेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अधोलिखितम पुल्लिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे हुए ये पुल्लिंग यानी जो आपका पहला पाठ है आकारांत पुल्लिंग, उस पाठ से प्रश्न नंबर 9 में एक अनुच्छेद आएगा और इसमें से आपको प्रश्न करने होंगे। यह प्रश्न नंबर 9 जो है 5 नंबर का है। इसके अंतर्गत 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। तो पहला टाइप क्या है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न एकम, एक करने हैं और 1 नंबर का है। यहाँ पर देखो 2 दिया गया है, आपको 1 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस अनुच्छेद को यानी इस पैसेज को पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ा है आपने, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनको अस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? ना, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। ये आप पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो प्रश्न के उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पहली बार संस्कृत के पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान देना। एतौ कौ अस्ता, ये दोनों कौन हैं? अभी लाइन देखो यहाँ पे आई है ना, तो इसमें एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुनकौ। तो किस तरह से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, शुनकौ। दूसरा प्रश्न है, किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? तो इसका उत्तर आपको केवल ना में देना है। ना मतलब नहीं। तो बस ना लिख दिया, आपके 1 नंबर पक्के हो गए। यहाँ पे हमने दोनों लिखा है क्योंकि ये मॉडल पेपर है, हम आपको हल करवा रहे हैं। तो हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। पेपर में आप एक ही लिखेंगे। उसके बाद खंड 2 है। देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक करना है, 2 नंबर का है। ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, किम शुनको गर्जता, क्या दोनों कुत्ते गरज रहे हैं? तो यहाँ पर देखो लिखा है ना, किम एतौ गर्जता, ना एतौ उच्चैः बुक्कतः। तो बस यही अंतिम वाली लाइन आपको लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, न शुनको उच्चैः बुक्कता, नहीं दोनों कुत्ते भौंक रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, किम शुनको बुक्कता, क्या दोनों कुत्ते भौंक रहे हैं? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, आम शुनको बुक्कता। इसके बाद बच्चों आपका जो है ना, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, ग्रामर का है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। 2 करने हैं, 2 नंबर का प्रश्न है और यह ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। पहला है, अस्ता अत्र कह लकारा, यहाँ पे अस्ता क्रिया है, इसमें लकार कौन सा है? लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है। तो प्यारे बच्चों, आप षष्ठी कक्षा में हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो लकार का ज्ञान आपको हो गया है ना? नहीं हुआ है तो यहाँ पे धातु रूप वाली हमारी वीडियो जरूर देखें। उससे क्या होगा, इस तरह टाइप के प्रश्न आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। इसमें कौन सा लकार है, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि अस्ति अस्ता संति, आप क्लास में भी याद करते हैं ना, आपके गुरुजी आपको याद कराते हैं, अस्ति अस्ता संति। अब अस्ति अस्ता संति ये किस लकार में आता है? लट लकार में। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, लट लकार। बस
इतना ही करना है। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्देषु, नीचे लिखे हुए शब्दों में आकारांत पुल्लिंग शब्द का, आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पहला है किम, दूसरा है गर्जतः, तीसरा है शुनको, चौथा है बुक्कतः। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्रियापद हैं, तो ये दोनों पहले बाहर हो गए। अब ये किम जो है ये अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है क्या? कैसा पद है? अव्यय पद है। और अब यहाँ पे एक ही विकल्प बचा, तो ये कौन सा आकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? शुनको। आपका ये सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 हल कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में जो आपका दूसरा पाठ है स्त्रीलिंग वाला, आकारांत स्त्रीलिंग या शब्द परिचय सेकंड, उसमें से एक पैसे जाएगा और इसमें भी 3 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो देखिए अनुच्छेद को हम पढ़ लेते हैं। सा का वह क्या है, सह घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या सूचित करती है, घटिका समयम सूचयति घड़ी समय बताती है। अब इस प्रश्न में कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि कॉपी में इस अनुच्छेद को ऐसे ही उतारने लगते हैं। तो आपको ऐसे ही कॉपी में नहीं उतारने हैं, यहाँ पे प्रश्न पढ़ने हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। इसका उत्तर आपको इसी अनुच्छेद में ही मिल जाएगा। तो देखिए पहले प्रश्न है साह का अस्ति वह क्या है। तो यहाँ पे देखो ना साह घटिका, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? घटिका। एक शब्द में यानी एक पद में उत्तर हो जाएगा घटिका। समयम कः सूचयति समय कौन बताता है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा घटिका। दोनों में से एक करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं। इसके बाद फुल सेंटेंस वाला प्रश्न है घटिका किम सूचयति घड़ी क्या बताती है। तो देखो पैसेज में अंतिम लाइन में लिखा हुआ है ना घटिका समयम सूचयति, बस इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है एतत् कस्याः चित्रम अस्ति यह किसका चित्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एतत् घटिकायाः चित्रम अस्ति ये घड़ी का चित्र है। इसके बाद इसके थर्ड खंड में भी यथा निर्देशम का प्रश्न है। देखो घटिका अत्र का विभक्ति, घटिका इस शब्द में विभक्ति कौन सी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं ना कि आपकी रुचिरा पुस्तक के अंत में 3 शब्द रूप दिए गए हैं ना, कौन कौन से? बालक, ध्यान से सुनिएगा, बालिका और पुष्प। उसके नीचे लिखा हुआ है कि उसकी तरह आप बहुत सारे शब्दों के रूप बना सकते हैं। तो जैसे बालिका है वैसे ये घटिका है। तो घटिका में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। जैसे बालिका का रूप चलता है ना बालिका, बालिके, बालिकाः, तो इससे घटिका का रूप चलेगा घटिका, घटिके, घटिकाः। तो इसमें प्रथमा विभक्ति है, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है अधोलिखित शब्देषु, नीचे लिखे हुए शब्दों में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कः। आकारांत, ध्यान से देखिएगा पे आकारांत लिखा हुआ है, यानी जिसके अंत में बड़ा आ है, जिसके अंत में क्या है? बड़ा आ, और वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा है? का। बहुत आसान है, बस केवल आपको ये इस शब्द की मीनिंग आ जाए। आकारांत, तो आकारांत शब्द कौन होते हैं? जिसके अंत में बड़ा आ होता है। तो आपका बा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 को भी हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या आएगा। इसमें भी एक पैसेज आएगा पाठ 3 से। पाठ 3 का क्या नाम है? आकारांत नपुंसकलिंगम या शब्द परिचय थर्ड। इसमें देखो लिखा गया है अधोलिखितम नपुंसकलिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। तानि कानि वे सब क्या हैं? तानि कंदली फलानि सन्ति वे सभी केले हैं। किम तानि मधुराणि क्या वे सब मधुर हैं? आम, हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च वे मधुर भी हैं और पोषक देने वाले भी हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए 6 क्लास की और तीनों पाठों के अच्छे से पढ़िए। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपके पेपर में बहुत नंबर दिलाएंगे आपको। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका तानि कानि सन्ति वे सब क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंदली फलानि वे सब केले हैं। किम कंदली फलानि मधुराणि सन्ति
क्या केले मीठे हैं, मधुर हैं? तो इसका उत्तर एक शब्द में लिखेंगे आम। आम माने जानते हो ना, ये खाने वाला आम नहीं है। कुछ बच्चों को आम नाम सुनते हैं क्योंकि आम सबको अच्छा लगता है। इस आम का अर्थ है हाँ, जिसको आप इंग्लिश में यस यस कहते हो ना, उसी को संस्कृत में आम कहते हैं। तो खाने वाले आम में और इस आम में क्या अंतर है, ध्यान से देखिए। इस आम में माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कानि मधुराणि पोषकाणि च सन्ति। कौन मधुर हैं और पोषण देने वाले हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, तानि मधुराणि पोषकाणि च। तो बस इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, कंदली फलानि मधुराणि पोषकाणि च सन्ति। अगला है अत्र चित्रे कानि सन्ति। इस चित्र में कौन है? तो इसका उत्तर लिखेंगे अत्र चित्रे कंदली फलानि सन्ति। इस चित्र में केले हैं। इसके बाद इसका थर्ड टाइप का प्रश्न आता है यथा निर्देशम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मधुरम। अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो जैसे आप पुष्प का रूप याद करते हैं ना, आपकी किताब के पीछे दिया गया है ना, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो पुष्पम कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति में। तो वैसे मधुरम भी कहाँ बनेगा? प्रथमा विभक्ति में। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद खा, इसमें क्या पूछा गया है? अधोलिखित शब्देषु आकारांत नपुंसक लिंग शब्द का, नीचे लिखे हुए शब्दों में आकारांत नपुंसक लिंग शब्द कौन सा है? तो ये देखिए, ये स्त्रीलिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा आ, कंदली फलम। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना है देखिए, ये इस बार पेपर में बदलाव है। पिछली बार मिड टर्म में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार सरकार ने बदलाव किया है। इस बार क्या आएगा? वर्ण संयोजन आएगा। प्रश्न नंबर 12 के रूप में क्या आएगा? वर्ण संयोजन, यानी वर्णों को जोड़ करके आपको शब्द बनाने होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदान लिखत। वर्णों को जोड़ करके पद बनाइए। और वह केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी केवल 4 करने हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। ध्यान से देखो बच्चों, 4 नंबर का है। यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आपको 4 करने हैं। तो देखिए पहला वाक्य, मतलब पहले जो वर्ड लिखे गए हैं इनको जोड़ के क्या बनाएंगे? क्या बन जाएगा? कृषकः। क्या बन जाएगा? कृषकः। कैसे बना? देखो यहाँ पे का और री जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, क्री। उसके बाद सा और आ का जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सा। उसके बाद का और आह तो क्या बन गया? कहा। तो क्या बन गया? कृषकः। समझ में आया ना कैसे करना है? इस टाइप के अभ्यास जो है आपके पाठ 1, 2, 3 तीनों पाठों में इस टाइप के अभ्यास दिए गए हैं। उस अभ्यास को आप अच्छे से हल कर लें। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? विद्यालयः। विद्यालय कैसे बन गया? देखो यहाँ पे वहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वी। उसके बाद द, य और आ तो क्या बन जाएगा? द्या। ला और आ तो क्या बन गया? ला। या और आ यह। इस तरह से क्या बन गया? विद्यालयः। समझ में आ रहा है ना कैसे करने हैं? उसके बाद अगला शब्द है आपका वातायनम। व अ त अ य अ न अ म, वातायनम। अगला है प्रसन्नता। अब प्रसन्नता देखो कैसे बना? पा रा आ। इतना 3 जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो कमजोर बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझ लें। पा र आ क्या बन गया? प्रा। सा और आ मिला देंगे क्या बन गया? सा। ना डबल ना है ना, देखो यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। उसके बाद आ है तो ये आधा ना फिर पूरा ना। उसके बाद क्या है? ता आ, बस ता, उसके ऊपर आ की मात्रा लगा दिया, क्या बन गया? प्रसन्नता। इसके बाद अंतिम है, इसमें क्या लिखा है? पत्राणि। पा आ क्या हो जाएगा? पा। तारा आ क्या हो जाएगा? त्रा। उसके बाद डा पे छोटी की मात्रा, इस तरह से पत्राणि। तो हमें उम्मीद है बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या आएगा? उसी का उल्टा आएगा, यानी इसमें वर्ण विच्छेद करने होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न नंबर 13 में अधोलिखित पदान वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों को, ये देखो ना संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं। अब इनका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, यानी वर्णों को क्रम से अलग अलग करना है। 4 दिए गए हैं, 3 करने हैं। 3 नंबर का यह प्रश्न है। तो पहला देखिए क्या है?
पुस्तकम। सबसे पहले क्या है पा, उसके बाद क्या है ऊ, उसके बाद सा, उसके बाद ता, उसके बाद आ, उसके बाद का, उसके बाद आ, इस तरह से। उसके बाद व्यंजनम, व्यंजनम को कैसे करेंगे वा या जा आ ना आ मा, क्या हो गया व्यंजनम। उसके बाद अस्थालिका, तो यहाँ पे देखो ना आगे आधा सा है तो आधा सा को हमने हलंत लगा दिया। उसके बाद था है, अब था में कौन सी मात्रा है, देखिए बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ को अलग कर लीजिए। उसके बाद ला, अब यहाँ देखो छोटी लिखी हुई है, ये आपके पेपर में ऐसे लिखा रहेगा, उसके पहले क्या है ला है तो ला को यहाँ पे ला के रख दो। उसके बाद क्या है का और आ, तो का और आ यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद है पुष्पाणी, अब पा में देखिए कौन सी मात्रा है, पा में छोटों की मात्रा है तो छोटों को यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या है देखो आधी षष्ठी सा है तो यहाँ पे आधा षष्ठा मतलब जो सा लिखेंगे उसी के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। उसके बाद पा है तो पा लिख देंगे। उसके बाद पा में कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा आ लिख देंगे। उसके बाद क्या है डा, तो यहाँ पे डा लिख देंगे और छोटी ई यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से हमने हल कर लिया। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे कॉपी में आप कैसे लिखेंगे। यही तो हमारी वीडियो की खासियत है कि हम आपको कॉपी में लिख कर उत्तर दिखाते हैं। ये देखिए प्रश्न 9 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि पहले खंड में आपको एक करने थे, दूसरे खंड में भी एक करने थे, तीसरे खंड में दोनों करने थे। तो इस तरह से आप 5 नंबर पाने में सफल होंगे अगर इस तरह से लिखेंगे तो। प्रश्न नंबर 10 को भी इस तरह से लिख लेंगे, प्रश्न नंबर 11 को भी इसी तरह से लिख लेंगे। बच्चों अगर आप अभी भी कॉपी में लिख करके अभ्यास कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 को इस तरह से लिखेंगे, इसमें क्या करना था वर्णों को जोड़ करके आपको शब्द बनाना था, तो वर्णों को नहीं लिखना है, सीधा आपको शब्द लिख लेना है का खा गा घा इस तरह से करके। प्रश्न नंबर 13 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे पुस्तकम, उसके बाद वर्णों को लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों, तब आप संस्कृत के पेपर में 60 में 60, हम आपको बता दें संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। संस्कृत में बहुत सारे बच्चे 60 में 60 लेकर आते हैं। तो हमें उम्मीद है हमारे चैनल पर वीडियो देखने वाला हर बच्चा संस्कृत में 60 में से 60 नंबर लाएगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों किसी और टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमो नमः।